सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश के प्रति भी भक्ति को जागृत कीजिए, गौ भक्ति भी कीजिए, गौ माता की भी सेवा कीजिए, गौशाला भी बनाइए और गौशाला में एक एक गाय को गोद ले लीजिए। आपके घर पे गाय को बांधने की जगह नहीं, रखने की जगह नहीं है, गौशाला में जाकर के एक गाय, दो गाय, 10 गाय को गोद लीजिए आप, और उस गाय पर जितना खर्चा आए आप 6 महीने में पेमेंट करते रहिए। गाय माता भटकती न रहे। और आपकी जननी माता की भी भक्ति कीजिए। कभी अपनी जननी माँ को और जन्म देने वाले पिता को वृद्धाश्रम में मत छोड़ना, घर में रखकर उनकी सेवा करना, पैर छू लेना और उनको खुश रखना, हंसा कर रखना। अभी मैं शिवपुरी में गया था, विधायक वीरेंद्र के यहाँ, कोलारस के विधायक है, तो वह अपनी माँ उनकी उठ नहीं पाती, बेड पर है, तो कह रहे थे इनको दर्शन देने के लिए आपको बुला लिया हूँ, दर्शन दीजिए। तो उनकी माँ लेटे लेटे हंस रही थी हमको देखकर। तो मैंने कहा माता जी कोई दुख तो नहीं है? बोले मन में कोई दुख नहीं है, शरीर में थोड़ा बीमारी का दुख रहता है। मेरा बेटा तो देवता है, मेरी बहू तो देवी के समान है। ऐसी सेवा करें और इस भारत माता की भी सेवा कीजिए। भारत माता के लाल जितने योग्य होंगे, जितना कमाल करेंगे, विदेशों में हमारी भारत माता का सम्मान बढ़ेगा, गौरव ऊंचा होगा। यदि राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हो तो भी ऐसा काम करो कि भारत माता का लाल बन करके, राजनीति करके विदेशों में भी जा करके थोड़ा छाप छोड़ दीजिए। ये घोटालेबाजी मत कीजिए, अन्यथा भारत माता की कितनी बदनामी होती कि भारत माता का लाल घोटाला करता है। और फिर याद रखना, कितना ही अपने पास में धन हो जाए, लेकिन रोटी तो 2 ही खाओगे, धोती तो 2 ही पहनोगे, एक ही कमरे में सोओगे। इतना लालच करते क्यों? जब धन बढ़ने लग जाए तो थोड़ा धन उनको बांटो जिनके पास में धन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा उनकी भी चिंता कीजिए, गरीबों की भी परवाह कीजिए। और जो लोग गरीब हैं उनको भी मैं बताऊंगा, आप अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा और अच्छे संस्कार दीजिए, नशा व्यसन से मुक्त हो जाइए और परिश्रम दिल लगा करके कीजिए, व्यर्थ में फिजूल खर्ची मत कीजिए, तो आप गरीब भी नहीं रहोगे। कितनी सरकारें कहती हैं कि हम गरीब के साथ हैं। अब तुम अर्थ समझते नहीं हो, गरीब के साथ, इसका मतलब क्या हुआ? अमीर के साथ तो है नहीं। तो तुम्हारे साथ कब तक रहेंगे? जब तक तुम गरीब रहोगे। तो तुम्हारे साथ रहने के लिए तुमको गरीब ही बनाकर रखेंगे। अब तुम गरीब जिंदगी भर बने रहोगे, जिंदगी भर साथ तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी वोट लेते रहेंगे, तुमको गरीब बनाते रहेंगे, और फिर कहेंगे हम गरीब के साथ हैं, तो तुम गरीब बनो, तब तो तुम्हारे साथ क्या लफड़ा है ये? इनके नारा से भी निकालो अर्थ क्या होता है। गरीब के साथ नहीं, हम गरीब को अमीर बनाएंगे, ऐसा बोलना चाहिए। और याद रखना, आप स्वयं अपनी योग्यताओं को हासिल करो तो सरकार वरकार क्या है, तुम तो सरकार को भी दान दे सकोगे, इतने बड़े आदमी हो जाओगे। अभी कोई देश के अंदर आपत्ति आती है, बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, कुछ भी होता है, तो देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो 15-15 करोड़ रुपए सरकार को सहयोग दे देते हैं। उनमें से तुम एक बनो। सरकार से 15 रुपये का लालच मत करो, बल्कि 15 लाख बाढ़ आने पर जम्मू कश्मीर में भी मदद कर सको, ऐसे योग्य बनना है। और यही प्रार्थना मंदिर में करो, यही प्रार्थना गुरु से करो कि हे गुरुदेव मुझको देने लायक बनाना, लेने के लिए हाथ मेरे आगे न बढ़े, हमारा हाथ देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हम दाता बन करके जिए, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कर। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। अब दूसरा प्रश्न है महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा है, वे कौन से लोग हैं जिनके घर में सदा सुख रहता है? विदुर जी कहते हैं जिनके घर में 7 बातें होती उनके घर में सदैव सुख निवास करता है। कौन कौन 7 बातें हैं?
अनर्थकम विप्रवासम गृहव्या पापई संधि पर दारा विमर्शम दंभम अस्तैन्यम पैसुनम मद्यपानम च न सेवते यश सुखी सदे। पहली बात क्या है, गौर करना, अनर्थकम विप्रवासम गृहव्या, जो अपना घर छोड़ करके व्यर्थ में इधर उधर घूमने नहीं जाता है, उस व्यक्ति के घर में सुख निवास करता है, अर्थात जो टाइम नहीं पास करता है। मनुष्य में एक ये भी बहुत बड़ी आदत है कि वो टाइम पास करता रहता है, कहीं पान ठेला पर खड़ा है, कहीं उधर खड़ा है, कहीं उधर ओटला पर बैठा है, गप्पा मारता रहता, टाइम पास करता रहता है। और धन से भी ज्यादा कीमती तुम्हारा टाइम है। अगर टाइम आपके पास में है तो याद रखना भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी में कभी कोई दुख आएगा ही नहीं। टाइम को बचाइए। पैसे का हिसाब किताब तो तुम सदैव रखते हो, लेकिन समय का भी हिसाब किताब तो रखो। कहीं स्नान करने में ज्यादा घंटे तो नहीं गंवा रहे हो, कहीं बातों में फेर्थ में फालतू घंटे तो नहीं बिता रहे हो। मैंने सुना है कि हवाई जहाज अमेरिका से इंडिया को आ रहा था, उसमें दो आदमी आपस में बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी कह रहा था आप कहाँ जाओगे, बोले राजस्थान जयपुर। दूसरे ने पूछा तुम कहाँ जाओगे, बोले जयपुर राजस्थान। तो पहले वाले ने दूसरे से पूछा जयपुर में कहाँ जाओगे, बोले अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में हमारा मकान है। बोले तुम्हारा मकान कहाँ, बोले जयपुर में अमरापुर स्थान के पीछे 12 नंबर गली में मेरा भी है। तो 12 नंबर गली में कौन मकान नंबर है, बोले 8 नंबर मकान मेरा है। बोले तुम्हारा, बोले मेरा भी 8 नंबर मकान है। दोनों एक ही मकान में रहते हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो पास में तीसरा आदमी बैठा था, उसको गुस्सा आ गया, बोला एक ही मकान में रहते हो 8 नंबर में, फिर बात क्यों कर रहे हो। गर्दन पकड़ ली, बोले आगे मत बोलना नहीं तो मारूंगा। तो उन दोनों ने कहा गर्दन छोड़, तू टेंशन मत ले, हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। ये भारत के लोग टाइम पास करने की इनकी बहुत बड़ी आदत है। और सबसे कीमती तुम्हारा टाइम है, इसको गंवाइए मत। जिसने बचपन गंवा दिया उसकी जवानी डिस्टर्ब होती है, और जिसने जवानी को गंवा दिया व्यर्थ में उसका बुढ़ापा दुखद होता है, और जिसने बुढ़ापा को खो दिया इधर उधर टेंशन में उसकी मौत भी डिस्टर्ब हो जाती है। जिसकी मौत डिस्टर्ब होती है उसका अगला जन्म भी डिस्टर्ब हो जाता है। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। अगर आपके पास में समय हो तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो। यहाँ सत साहित्य केंद्र आया हुआ है, वहाँ पुस्तक मिलती है जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, उन्नति करें तो कैसे, असंग विचार माला, भजनावली, जितने भजन मैं गाता हूँ वो सब 150 भजन उसमें आपको मिलेंगे। उस पुस्तक को लेकर के टाइम है तो पढ़िए। आप व्यर्थ में समय क्यों गवाते। प्रवचन के मेमोरी कार्ड हैं, पेन ड्राइव कार्ड हैं, जिनमें 100 घंटे का प्रवचन है, भजन है, उनको लेकर के सुनते रहिए। यूट्यूब में प्रवचन सुनते रहिए, असंग देव सर्च करो, प्रवचन आ जाएगा। और उस प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं कटता है, सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में प्रवचन सबसे पहले आ जाएगा। जो वीडियो लोड होगा प्रवचन आ जाएगा। यहाँ के प्रवचन का वीडियो लोड होने वाला है, कुछ वीडियो लोड हो चुका है, आपके मोबाइल में आएगा। और टीवी में रात 9 बजे आस्था भजन चैनल में ध्यान लगा करके सुनिए। अब फ्री चैनल में आना बंद हो गया है, अब पे चैनल में आता है। बहुत से लोग कह रहे हैं हमारे में आता नहीं है, अब थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। कोशिश मैं कर रहा हूं कि फ्री में भी आ जाए, प्रयास में लगाऊं। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब और टीवी चैनल में हमको देखा है, दोनों हाथ उठा करके जरा बताइए। वेरी गुड, लगभग सब ने देखा है। जब देख ही लिया था तो यहां क्यों बुलाया है? देखा था इसीलिए बुलाया है। तो फिर से देखने की इच्छा थी कि जैसा इसमें टीवी में दिख रहे हैं वैसे हैं कि कोई नकली टाइप के। ठीक बात। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है।
जरा देर ठहरो स्वामी हो, जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है अभी तक जी भर के देखा नहीं है, अभी तक जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो स्वामी तो क्या नहीं है, अभी तक जी भर के सेवा नहीं है, सेवा नहीं है। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि, और जिसका पापियों से प्रेम रहता है, पापियों से दोस्ती है, दुष्टों से दोस्ती है, ऐसा व्यक्ति सदैव दुखी होता है। जलती हुई लकड़ी का साथ यदि गीली लकड़ी करती तो भी जलकर राख हो जाती है। रावण जैसे पापी का साथ कुंभकर्ण ने किया, मेघनाद के अक्षय कुमार ने किया, वह सब पहले ही मार दिए गए। दुर्योधन जैसे पापी का साथ जितने उनके 99 भाई थे उन्होंने किया तो वो भी सब मार दिए गए। याद रखना, पापी का साथ करने वाले पहले ही मारे जाते हैं। इसलिए जिसकी दोस्ती पापियों से नहीं होती है वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। फूल की संगत में बैठोगे खुशबू आएगी, कांटों की संगत में बैठोगे चुभन भरी दर्द पैदा होगी। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, संगत का प्रभाव इतना बड़ा होता है। एक महात्मा किसी के कमरे में रात को ठहरा, 2 थैलियां कपड़े की टंगी हुई थी, एक में खुशबू आ रही थी, दूसरे में बदबू आ रही थी। महात्मा ने थैलियों से पूछा, कपड़ा एक जैसा, कमरा एक जैसा, खुशबू बदबू अलग अलग क्यों आ रही? तो एक थैली ने कहा, मेरे अंदर केसर रखी हुई थी, मालिक निकाल कर ले गया, लेकिन केसर की खुशबू छूट गई है। दूसरी थैली ने कहा, दुर्भाग्य मेरा है, मेरे भीतर लहसुन भरा हुआ था, लहसुन तो मालिक ले गया, लेकिन उसकी बदबू अभी भी रह गई है। जब कपड़े की थैलियां भी संगत से खुशबू और बदबू देने लग जाती हैं तो ये जीवित इंसान सोचिए, कसंगत में पढ़ करके, सत्संगत में पढ़ करके कैसे ये नहीं खुशबू और बदबू देगा। इसलिए अच्छी संगत कीजिए ताकि संसार में खुशबू फैलाती है। पापई संधि पर दारा विमर्शम, और जो लोग एक पत्नी व्रत का पालन कर लेते हैं, जिसके साथ विवाह करते हैं, उसके अलावा उनकी दृष्टि गलत नहीं होती है, वे सदैव सुखी रहते हैं। दंभम, जो दंभाचरण नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, और मद्यपानम, जो नशा नहीं करता है, ये 7 लक्षण जिसके पास में है, विदुर जी कहते हैं राजन, उसके घर में सुख निवास करता है। इसलिए आप नशा व्यसन से मुक्त रहें, आपका जीवन मंगलकारी हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सीधे बैठ जाइए। एक लास्ट प्रश्न है, 2 मिनट में उसका उत्तर देता हूँ कि संत का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है। ये बताया था ना मैंने। संत का धर्म है कि अपनी साधना को प्रखर रखे। संत का धर्म है कि तपस्या अपने लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लोगों की समस्या को खत्म करने के लिए करे। संत का धर्म है कि संत महात्मा, संत वही है जिसकी सारी बुराइयों का अंत है, उसी का नाम संत है। और जो संत है वो जहां रहे वहीं बसंत है, सारी बुराइयों को नष्ट करे, उसका नाम संत है। और संत महात्मा को तपस्वी होना चाहिए, संतोषी बहुत होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, वैराग्य उसकी जान है, वैराग्य होना चाहिए। संत का मन संसार में किसी भी चीज पर फिसलना नहीं चाहिए, मन पर पूरा अंकुश होना चाहिए, तो वो संत का धर्म निभा सकता है। और संत उसको कहते हैं जो अपने लिए नहीं जी रहा है, पूरे संसार के लिए जिंदगी जी रहा है, जिसकी सांस में पूरे संसार की आस लगी हुई है, सबकी प्यास बुझा देता है, उसी का नाम संत होता है। करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए संत की जिंदगी होती है। और गृहस्थ का धर्म होता है कि सुंदर संतान को जन्म देना और संस्कारी संतान को जन्म देना, दिव्य आत्मा को पैदा करना।
और ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व जन्म दे करके जो देश की सेवा धर्म की रक्षा करने के लिए गृहस्थ आश्रम से जन्मी हुई संतान आगे काम कर सके। गृहस्थ आश्रम में जन्म सभी का होता है। माता पिता का धर्म है। इतने पवित्र विचारों से गृहस्थ आश्रम को निभाइए कि आपकी संतान धर्म की रक्षा करने लायक होनी चाहिए। गृहस्थ का अर्थ केवल इतना नहीं है घर में स्थित रहो, खिचड़ी पका पका कर खाते रहो, चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी के तिकड़म बनाते रहो। ये गृहस्थ का काम नहीं। गृहस्थ का काम है आपकी संतान देश की सेवा के लिए, जैसे यहाँ के 26 जवान मिलिट्री में भर्ती हुए हैं, धन्य है मेहतवाड़ा। 4 बेटियां पुलिस में भर्ती हुई और कोई संत आत्मा का भी जन्म होना चाहिए। जैसे हमारे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जन्म से पहले ही माँ ने सोचा था मेरा बेटा कोई महान संत बने, तब वो संत आत्मा आई है। इसमें कितनी महिलाएं जो सोचती हैं कि हमारा बेटा भी कोई संत आत्मा पैदा हो, महान संत बने। हाथ उठाओ। 2 ही 3 है, सब मामला फाइनल है। आज की तारीख में महान संत की आवश्यकता है। ये गृहस्थ का धर्म है कि महान आत्मा को जन्म देना और फिर उन्हें अच्छे संस्कार देना। देखिए, केवल बच्चे पैदा करना बहादुरी का काम नहीं। बच्चे तो चिड़ियां भी पैदा करती हैं, पशु पक्षी भी पैदा करते हैं, लेकिन बच्चों को संस्कार देना बहादुरी का काम है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन संस्कार विहीन थे, तो एक क्षण में वह कपिल मुनि के श्राप से जलकर राख हो जाते। पांडव 5 ही थे, लेकिन उनको संस्कार मिले थे, तो उन्होंने अपनी मां कुंती का भी सम्मान रखा और महाभारत युद्ध को जीत करके अपना नाम रोशन किया। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम शादवनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। एक गुणवान पुत्र काफी है, ना कि सैकड़ों अवगुणी पुत्र। एक चंद्रमा के उदय होने से सारा अंधकार मिट जाता है, लेकिन करोड़ों तारागण उदय होते अंधकार नहीं मिटता है। आपके घर में यदि एक गुणवान पुत्र पैदा हो गया, वो आपके दुख का अंधकार, गरीबी का अंधकार सब मिटा कर दूर कर सकता है। इसलिए ऐसा गुणवान पुत्र जन्म दीजिए। और गृहस्थ का दूसरा धर्म है अतिथि का सत्कार करना। गृहस्थ का तीसरा धर्म है अपने परिवार को ठीक से पालन पोषण करना। ये गृहस्थ का धर्म नहीं है दारू पीकर सड़क किनारे पड़े रहना। ये कौन सा धर्म? ये गृहस्थ का धर्म नहीं है गाली गलौज करना और पत्नी की चोटी पकड़कर खींचना, मारपीट करना। ये धर्म नहीं, ये धर्म है। ये गृहस्थ का धर्म नहीं है कि अपने घर में कलह कलेश मचाना। अपने घर को मंदिर समझिए, घर को आश्रम समझिए और अपने परिवार को हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचो आयशु देता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। परिवार सहित भक्ति करिए। ऐसा नहीं केवल पिताजी भक्ति करें और बाकी लोग सब गड़बड़ करें, मछली काट काट कर खाएं। नहीं नहीं, मांस मछली अंडा शराब से बचो, ये राक्षसी आहार है। खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन का खोजा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवावे सेवा। जिनके यस आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। ये अंडा वंडा भी नहीं खाना है, शाकाहारी का। लोग कहते हैं अंडा में प्रोटीन विटामिन बहुत है। इतनी प्रोटीन विटामिन क्या करोगे तुम? कोई स्पेशल काम करना है तुमको? हाथी भूसा और घास खाता है, पत्ते खाता है। अंडे खाने वाले व्यक्ति को हाथी से लड़ा दिया जाए, सूंड में लपेट कर फेंकेगा, 100 फीट दूर गिरोगे तो सब अंडे निकल कर बाहर आ जाएंगे। कौन अंडे में बहुत बड़ी ताकत है? ताकत तो तुम जो खाते हो अगर सही वो हजम हो जाता है तो उसका खून बनता है, ताकत आती है। इसलिए ऐसा वैसा खाना पीना भी बंद करना। आप लोगों को व्यास गादी धन्यवाद देती है।
संत धर्म और गृहस्थ धर्म को निभाना। संत को त्याग वैराग्य से रहना चाहिए, भोग विलास में नहीं पड़ना चाहिए और माया मोह का त्याग भी रखना चाहिए। और संत महात्मा को पूरे संसार को अपना ही मानना चाहिए, पूरा संसार मेरा ही है। आज हमें 32 साल हुए सन्यास में, जिस गांव में जाता हूं मुझको नहीं लगता कोई पराया, सब अपने ही है। विदेशों में गया तो भी यही बात है। और जिस प्रदेश में जाता हूं, बिहार में जाता हूं, 20,000 लोग सत्संग सुनेंगे। बिहार के लोग बड़े अजीब लोग हैं, वो सत्संग सुनते हैं, वो उसी में 3 दिन जाएंगे ही नहीं, 20,000 वहीं सोएंगे। सत्संग स्थल में ही बिस्तर लगा लेते हैं, वहीं भोजन करेंगे, वहीं नाश्ता करेंगे, वहीं सोएंगे और 2-2, 3-3 मीटिंग प्रवचन सुनेंगे, रात में भी सुनेंगे। बहुत ज्यादा श्रद्धा है बिहार में, बहुत ज्यादा श्रद्धा है, झारखंड में भी। और आस्था की कमी यहाँ भी नहीं है, आस्था भी है, व्यवस्था भी है, नाश्ता भी है, रास्ता भी है। बहुत प्रेमी लोग हैं। आपको शुभ कामना करता हूँ। घुटनों पे हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए।